सत श्री अकाल दोस्तों। तो कल 12वीं कक्षा का जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको पास होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द राइटर। तो इस स्टोरी का राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम का राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। सेकंड क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट डज सुधा मूर्ति टीच। जो सुधा मूर्ति है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी? कंप्यूटर साइंस। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज हसन। हसन कौन था? स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट वाज हसन। जो हसन है वो कौन से टाइप का स्टूडेंट था? ब्राइट बट इरेगुलर। मतलब वो बहुत ही ब्राइट था बट वो इरेगुलर था अपनी क्लासेस में। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द नरेटर प्रोफेशन। जो इसका राइटर है वो उसका प्रोफेशन क्या था? टीचर। उसका प्रोफेशन टीचर का था। अकॉर्डिंग टू हसन, हु वर नर्ड्स। इसका आंसर है हार्ड वर्किंग पीपल। हसन के हिसाब से नर्ड्स कौन होते हैं? हार्ड वर्किंग पीपल। सेवंथ क्वेश्चन, हसन बिलोंग टू अ डैश फैमिली। मतलब हसन जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? वेल्दी, अमीर फैमिली से बिलोंग करता था हसन। एट्थ क्वेश्चन, हसन बिकेम अ सेल्समैन ऑफ डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो हसन है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सेल्समैन बना। नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड हसन हैव। मतलब जो हसन के कितने भाई बहन थे? कोई भी नहीं था। इसका आंसर है डी, नन। हाउ डिड हसन स्पेंड ऑल द नाइट्स। मतलब जो हसन है अपने रातें कैसे स्पेंड करता था? इसका आंसर है लिसनिंग टू म्यूजिक। वो गाने सुनने में ही अपनी रात बिताता था। 11th क्वेश्चन, व्हेन हसन केम टू नरेटर अगेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड। मतलब जब हसन नरेटर के पास आया तो वो कितने साल का था? 35 ईयर का, मतलब 35 ईयर्स का। हसन लेफ्ट डैश ऑन लीविंग द नरेटर ऑफिस। इसका आंसर है ऑप्टिमिस्टिक। 13th क्वेश्चन, what does the word nerd stand for according to the lesson। मतलब जो वर्ड नर्ड है वो लेसन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या था? इसका आंसर है बोरिंग और स्टूपिड। 14th क्वेश्चन, हु इज सुधा मूर्ति। मतलब सुधा मूर्ति कौन थी? अ सोशल वर्कर। वो सोशल समाज सेविका थी। 15th क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। टू एरर इज ह्यूमन डैश। इसका आंसर है टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। द पेरेंट टीचर मीटिंग एंडेड डैश। इसका आंसर है फ्रूटलेसली। हाउ डिड द नरेट ट्रीट हर स्टूडेंट्स। मतलब जो नरेटर है अपने स्टूडेंट के साथ कैसे ट्रीट करती थी? इसका आंसर है एज हर ओन चिल्ड्रन। मतलब जैसे खुद के बच्चे होते हैं वैसे ही ट्रीट करती थी दूसरों को। 18th क्वेश्चन, व्हाट वाज हसन स्टडिंग। ही वाज स्टडिंग इन मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर कर रहा था। वाई वाज हसन पेरेंट्स कॉल्ड टू स्कूल। मतलब हसन के पेरेंट्स को स्कूल में क्यों बुलाया गया था? इसका आंसर है द टीचर गॉट टायर्ड ऑफ हिज स्टोरीज। मतलब क्योंकि उसके जो टीचर्स हैं हसन के वो बहुत ही तंग आ चुके थे उसकी स्टोरीज करके। 20th क्वेश्चन, हु वाज सुधा मूर्ति प्रोफेशन। व्हाट वाज सुधा मूर्ति प्रोफेशन? कॉलेज लेक्चरर। जो सुधा मूर्ति थी उसका प्रोफेशन क्या था? कॉलेज की लेक्चरर थी। हाउ डिड हसन इनवेरिएबल फेयर इन द एग्जामिनेशन। मतलब जो हसन था वो एग्जामिनेशन में कैसी हालत होती थी उसकी? गॉट फर्स्ट क्लास। मतलब फर्स्ट आया करता था क्लास में। 22nd क्वेश्चन, वाई डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड फ्रूटलेसली। मतलब जो पेरेंट टीचर की मीटिंग थी वो बेकार क्यों गई? क्योंकि हिज पेरेंट्स कंटिन्यूड आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे वो आपस में ही बहस करी जा रहे थे। 23rd क्वेश्चन, वेयर डिड सुधा मूर्ति वर्क। सुधा मूर्ति कहाँ वर्क करती थी? शी वर्कड इन अ कॉलेज एट बेंगलोर। वो बेंगलोर में एक कॉलेज है वहाँ वहाँ पे काम करती थी। वट इज नरेटर प्रोफेशन इन द लेसन हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम। नरेटर का क्या प्रोफेशन था हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम के लेसन में?
कॉलेज टीचर, वो कॉलेज टीचर थी। द फर्स्ट क्लास ऑफ द डे शेड्यूल्ड एट डैश, मतलब जो दिन का पहला क्लास था वो कब लगा? 9 AM। हाउ डिड प्रोफेसर सुधा मूर्ति ट्रीट हर स्टूडेंट्स, मतलब जो सुधा मूर्ति थी वो अपने स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार करती थी? एज हर ओन चिल्ड्रन, जैसे उसके खुद के बच्चे हों। द मीटिंग बिटवीन हसन पेरेंट्स एंड टीचर प्रूव्ड डैश फ्रूटलेस, मतलब बेकार। 28th क्वेश्चन, व्हाट वाज नरेटर स्ट्रेंथ, नरेटर का स्ट्रेंथ क्या थी? हर स्टूडेंट लव फॉर हर, मतलब जो उसका नरेटर के लिए स्ट्रेंथ क्या थी? उसके जो मतलब उसके स्टूडेंट्स है उनका लव नरेटर के प्रति, वो उसके लिए स्ट्रेंथ था। व्हाट वाज हसन डूइंग नाउ, मतलब जो हसन है अब क्या कर रहा है? इसका आंसर है हसन सेल सॉफ्टवेयर यूजफुल इन टीचिंग मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हसन spend all nights? He spent all nights listening to music, chatting with his friends. वो अपना सारी रात गाने सुनने में, चैटिंग करने में अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारता था। How was हसन फादर टेक द नरेटर वर्ड्स अबाउट हसन, मतलब जो हसन के फादर थे उसके हसन के वर्ड्स कैसे लेते थे? नॉट सीरियसली, मतलब जो हसन के पेरेंट्स थे उसके शब्द कभी भी सीरियसली नहीं लेते थे। व्हेन हसन केम टू मीट द नरेटर अगेन ही वाज डैश, मतलब जब हसन नरेटर से मिला तब वो कितने साल का था? 35 सालों का, 35 ईयर्स। 33 क्वेश्चन, डैश इज नॉट ओनली इन लाइफ, डैश मनी इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। इसका आंसर है अर्निंग मनी इज नॉट ओनली द थिंग इन लाइफ। पैसे कमाना ही जिंदगी में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट चैप्टर है द मार्च किंग, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द राइटर, जो मार्च किंग का राइटर कौन है? कैथरीन लिटिल बेकलेस। विच बैंड डिड फिलिप वॉच, फिलिप जो है कौन सी बैंड देखता था? द मरीन बैंड। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन है जो व्हाट डिड फिलिप इंजॉय लर्निंग, जो फिलिप था वो क्या सीखना इंजॉय करता था? टू प्ले वायलिन, वो वायलिन प्ले करना इंजॉय करता था। फोर्थ क्वेश्चन है विच गेम वाज फिलिप इंटरेस्टेड इन, जो फिलिप है वो कौन से गेम में इंटरेस्ट था? बेसबॉल में उसको इंटरेस्ट था। फिफ्थ क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर एस्पुटा, मिस्टर एस्पुटा कौन था? फिलिप्स म्यूजिक टीचर, फिलिप का म्यूजिक टीचर था मिस्टर एस्पुटा। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मरीन बैंड, ऑफिशियल बैंड, मरीन बैंड कौन सा है? ऑफिशियल बैंड है। सेवंथ क्वेश्चन व्हाट डिड फिलिप विश व्हेन हिज परफॉर्मेंस फ्लॉप्ड, जो फिलिप था वो क्या विश करता है जब उसका परफॉर्मेंस फ्लॉप हो जाता है? ही वर डेड, वो सोचता है कि मैं मर ही जाता है इससे अच्छा। एट्थ क्वेश्चन हाउ डिड फिलिप कम टू बी नोन, जो फिलिप है वो कैसे पहचानने लगा द मार्च किंग के नाम से वो पहचानने लगा। नाइन्थ क्वेश्चन फिलिप बिकेम फेमस बाय प्लेइंग डैश मार्च, इसका आंसर है वॉशिंगटन पोस्ट मार्च। 10th क्वेश्चन है ऑन द डे ऑफ कंसर्ट फिलिप प्लेड अ गेम ऑफ डैश, इसका आंसर है बेसबॉल, मतलब कंसर्ट वाले दिन फिलिप बेसबॉल खेलने चला गया था। 11th क्वेश्चन है नेम फिलिप बेस्ट फ्रेंड, इसका आंसर है ईडी, इसका ईडी फिलिप का बेस्ट फ्रेंड था। 12th क्वेश्चन है हु स्कोल्ड फिलिप एट द बेकर्स 5। 13th क्वेश्चन है नेम द न्यूज़पेपर विच हेल्ड एन इजी कॉन्टेस्ट, मतलब उस न्यूज़पेपर का नाम बताओ जो तो इसका आंसर है वॉशिंगटन पोस्ट। 14th क्वेश्चन
फिलिप बिकेम डैश ऑफ द मरीन बैंड। मतलब फिलिप क्या बना था मरीन बैंड का? इसका आंसर है लीडर। वो मरीन बैंड का लीडर बना था। फिलिप 15 क्वेश्चन। फिलिप रोट मोर देन 100 डैश। फिलिप रोट मोर देन 100 मार्चेस। 16 क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड मार्च स्टैंड फॉर? जो वर्ड मार्च है वो किसके लिए स्टैंड करता है? म्यूजिकल कंपोजिशन। 17 क्वेश्चन। वेयर डिड फिलिप फाइंड द सैंडविचेस? फिलिप को सैंडविचेस कहाँ मिलते हैं? और इसका आंसर है ऑन द टेबल। फिलिप को टेबल पर सैंडविचेस मिलते हैं। 18 क्वेश्चन। विच बैंड डिड फिलिप वॉच? फिलिप कौन से मैच देखता था? बैंड कौन सी बैंड देखता था फिलिप? मरीन बैंड। 19 क्वेश्चन। व्हाट डिड फिलिप लव टू प्ले? फिलिप क्या प्ले करना पसंद करता था? बेसबॉल। 20th क्वेश्चन। व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकेम इंस्टेड ऑफ अ म्यूजिशियन? मतलब जो फिलिप है वो म्यूजिशियन के अलावा क्या बनना चाहता था? अ बेकर। वो म्यूजिशियन के अलावा एक बेकर भी बनना चाहता था। 21 क्वेश्चन। व्हाट इज मरीन बैंड? मरीन बैंड क्या है? ऑफिशियल बैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। 22nd क्वेश्चन। व्हाट इम्प्रेस्ड फिलिप एट द बेकरी? मतलब फिलिप को क्या पसंद आता है बेकरी पर? मतलब इसका आंसर है बेकर स्पीड एंड स्किल। वो बेकर की स्पीड और स्किल से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। 23rd क्वेश्चन। व्हाट डिड फिलिप इंजॉय लर्निंग? फिलिप लर्निंग टू प्ले वायलिन। 24th question. What was Philip Saucer age when he started attending a school of music in neighborhood? 7 years. Next question. Who was Mr. Rasputa? Mr. Rasputa कौन था? He was Philip's music teacher. वो फिलिप का म्यूजिक टीचर था। 26th क्वेश्चन देखते हैं। What was Philip came to be known as? जो फिलिप है कैसे जानने लगा? He came to known as a March King. मार्च किंग के नाम से वो जानने लगा लोगों के बीच। 27th क्वेश्चन। Whose shirt did मिसिज एस्पुता gave to Philip? मिसिज एस्पुता ने किसकी शर्ट दी फिलिप को? हर हस्बैंड शर्ट्स। उसने अपने हस्बैंड की शर्ट दी फिलिप को। 28th क्वेश्चन। Who made the offer for a job to Philip? फिलिप को जॉब की ऑफर किसने दी? द सर्कस मैन ने फिलिप को ऑफर दिया जॉब के लिए। 29 question. What happened when Philip started rocking the cradle? He fell asleep. 28th question. The Washington Post was a dash newspaper. Philip's mother had gone to see an aligning dash. इसका आंसर है friend. 32 question. Testify Mrs. Asputa found a box of dash पिंस। मतलब मिसेज एस्पुता को क्या मिला? पिंस के बॉक्स मिले। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज लेटरल थिंकिंग मीन? लेटरल थिंकिंग का मीनिंग क्या है? वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हु वाज प्रोपेगेटेड द आर्ट ऑफ लिटरल थिंकिंग? मतलब लिटरल थिंकिंग का जो आर्ट है वो कौन लेकर आया? एडवर्ड डे बोनो। थर्ड क्वेश्चन देखिए। हु वाज थॉमस? थॉमस कौन था? मिलियनेयर। फोर्थ क्वेश्चन। हाउ मच मनी डिड थॉमस बोरो फ्रॉम बैंक? थॉमस ने कितनी मनी बैंक से बोरो की थी? $5,000। फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ मच इंटरेस्ट डिड थॉमस हैव टू पे? $15। सिक्स्थ क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस डे नाइट मैचेस इन क्रिकेट? कैरी पैकर ने डे नाइट मैचेस इंट्रोड्यूस किया क्रिकेट में। सेवेंथ क्वेश्चन। व्हाट डिड द मनी लेंडर फैंसी? फार्मर्स डॉटर। एट क्वेश्चन। द गर्ल डेल्मा वाज सॉल्व्ड विद डैश थिंकिंग? लिटरल थिंकिंग। द मनी लेंडर वाज डैश ओल्ड एंड अगली। जो मनी लेंडर था वो बहुत ही बुरा और बदसूरत था। 10th क्वेश्चन। वेयर वाज द बैंक सिचुएटेड? न्यूयॉर्क।
11th क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड थॉमस हैड टू स्टे अवे फ्रॉम न्यूयॉर्क 2 वीक्स, मतलब थॉमस को कितने दिन न्यूयॉर्क से बाहर रहना था 2 हफ्तों के लिए। व्हाट वाज द ब्रांड ऑफ थॉमस कार, थॉमस के कार का क्या ब्रांड था, वो एक फरारी थी, फेरारी। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स का राइटर कौन है, अनोनिमस। 14th क्वेश्चन, वट डज द वर्ड फॉरगो मीन, वर्ड फॉरगो का मतलब क्या है, इट मीन्स टू गिव अप, इसका मतलब है उम्मीद छोड़ देना या गिव अप कर देना। द फार्मर्स डॉटर वाज वेरी डैश ब्यूटीफुल, फार्मर की डॉटर बहुत ही खूबसूरत थी। 16th क्वेश्चन, द मनी लेंडर वाज डैश वेरी मीन, जो मनी लेंडर था बहुत ही मतलबी था। 17th क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड प्रोविडेंस स्टैंड फॉर, वर्ड प्रोविडेंस का मतलब क्या है, इसका आंसर है गॉड, द वर्ड प्रोविडेंस स्टैंड फॉर गॉड। 18th क्वेश्चन, डैश इज अ स्मूथ राउंड स्टोन दैट इज फाउंड इन और नियर वाटर, पेबल। 19th क्वेश्चन, व्हाई डिड थॉमस गो टू द बैंक, थॉमस बैंक में क्यों गया था, टू टेक अ लोन लेने के लिए वो थॉमस बैंक में गया था। 20th क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉलर्स डिड थॉमस बोरो फ्रॉम द बैंक, $5,000 थॉमस ने बैंक से बोरो किया। 21st क्वेश्चन, when did Thomas go to the bank to return the bank loan after 2 weeks, वो 2 हफ्ते के बाद बैंक गया उसके पैसे लौटाने। एडवर्ड डी बोनो डैश द पार्ट ऑफ थिंकिंग प्रोपगेटेड। 23 क्वेश्चन, how much amount did Thomas ask as a loan from the bank, $5,000। 24th क्वेश्चन, हु वाज थॉमस, थॉमस कौन था, ही वाज अ मिलियनेयर, बहुत ही अमीर आदमी। 25th क्वेश्चन, वाई डिड थॉमस गो टू द बैंक, ही वेंट टू बैंक फॉर टेकिंग अ लोन, वो लोन लेने के लिए बैंक में गया था। विथ 26th क्वेश्चन, हाउ मच इंटरेस्ट डिड थॉमस पे ऑन द लोन, थॉमस ने लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया, $15। 27th question, what did the money lender fancy, he fancied the money lender's daughter। 28th question, what did Edward de Bono propagated the art of literal thinking। 29th question, for how long Thomas was to go away, for 2 weeks, 2 हफ्तों के लिए थॉमस को कहीं जाना था। 30th question, where did Thomas लीव हिज न्यू फेरारी, इसका आंसर है एट बैंक सेफ पार्किंग इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क। अब थॉमस ने अपनी गाड़ी कहाँ छोड़ी, वो जो बैंक की सेफ पार्किंग होती है वहाँ पे छोड़ी थी, न्यूयॉर्क के बीच में। 31 क्वेश्चन, डैश इंट्रोड्यूस डे नाइट मैचेस इन द क्रिकेट, कैरी पैकर ने डे नाइट मैचेस इंट्रोड्यूस किए क्रिकेट में। 32 क्वेश्चन, द गर्ल डेल्मा वॉज सॉल्व विद डैश थिंकिंग, लिटरल थिंकिंग। नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स। फर्स्ट है आई हैव डैश फ्रेंड्स इन द सिटी, इसका आंसर है मैनी, मतलब आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द सिटी। सेकेंड है डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, इसका आंसर है एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। थर्ड है डैश अ मैन हैज़ डाइड ऑफ कोलेरा, इसका आंसर है मैनी अ मैन हैज़ डाइड ऑफ कॉलरा। फोर्थ, डैश चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे, इसका आंसर है दिस चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। फिफ्थ है डू यू सी डैश एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट, इसका आंसर आएगा डिड यू सी एनी एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। सिक्स्थ है शी इज़ प्राउड ऑफ डैश ब्यूटी, इसका आंसर है शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। सेवन्थ है डैश प्लांट इज डाइंग, इसका आंसर आएगा दैट प्लांट इज डाइंग। एट्थ है डैश द गर्ल्स प्रेजेंट टुडे, इसका आंसर आएगा ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे। नाइन्थ है शी
did not send me dash reply. She did not send me any reply. 10th है, dash man is expected to do his best. इसका आंसर आएगा every man is expected to do his best. चलिए अब करते हैं नेक्स्ट चैप्टर. तो इसके हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. ये रहे क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे ऑन सेइंग प्लीज. A.G. Gardiner is the author of the essay on saying please. Second question is, what does not compel us to be polite? Law. Third question है, the passenger was hurled out of the lift because he did not say dash. जो पैसेंजर है उसको क्यों बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने प्लीज़ नहीं बोला था. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड. बाय इल ह्यूमर्स. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर की गुड क्वालिटीज़ क्या थी. चीयरफुल एंड हेल्पफुल. वो बहुत ही हेल्पफुल था. सिक्स्थ क्वेश्चन, डैश पॉइजन द जनरल स्ट्रीम ऑफ लाइफ. बैड मैनर्स पॉइजन द जनरल स्ट्रीम ऑफ लाइफ. सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट आस्क अस टू बी सिविल. सोशल प्रैक्टिस. एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी. इसका आंसर है एक्नॉलेज अ सर्विस. नाइन्थ क्वेश्चन, हु हर्ल्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. पैसेंजर को किसने बाहर निकाल दिया था. लिफ्टमैन ने. लिफ्टमैन. टेंथ क्वेश्चन, अ जर्नी विद द कंडक्टर वाज अ लेसन इन गुड डैश. A journey with conductor was a lesson in good manners. 11th question, the essay tells us about the value of the essay tells us about the value of dash good manners. 12th question, the lesson of on saying please is written by A.G. Gardiner. 13th question, based on the lesson on saying please, how do we infect the world. हम मतलब जो इस लेसन के बेस्ड है, ऑन सेइंग प्लीज के लेसन के बेस्ड है, इसका मतलब हम दुनिया को कैसे संक्रमित करते हैं विद अवर इल ह्यूमर्स. 14th क्वेश्चन है, हु हर्ल्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. द लिफ्टमैन. लिफ्टमैन ने पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर कर दिया था. 15th क्वेश्चन, 400 400 400. जी हाँ जी, हुण याद कर लो ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ. ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਥ ਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ WhatsApp ਤੇ. ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਨਟ ਦਾ 8 400 400 400 WhatsApp ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਟ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ IIT JEE NEET CBSE ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਜਾਓ 8 400 400 400 ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ WhatsApp ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰੋ. ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. who does not compel us to say please or thank you. The law. 16th question है, what does according to the writer a conductor generally think about the passenger as a natural enemies. मतलब जो एक कंडक्टर है वो मतलब पैसेंजर के बारे में क्या सोचता है. वो सोचता है कि जो पैसेंजर है वो उसके मतलब कुदरती दुश्मन है. 17th question, what serve a little courtesies, please and thank you. What enjoins us to be civil, social practice. What was the immediate reaction of the narrator when his foot was trampled on. मतलब नरेटर के क्या रिएक्शन थे जब उसका फुट था जो नरेटर के क्या रिएक्शन थे जब उसका पैर कुचला गया था. ही लुक्ड विद एंगर एंड एग्नी. वो बहुत ही गुस्से में था. 20th क्वेश्चन, व्हाट कैन द लॉ प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट. हमें लॉ कैसे बचाती है अगेंस्ट मटीरियल अटैक. लॉ हमें मटेरियल अटैक से ही बचा सकती है. व्हाट मेक्स अवर लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल. व्हाट मेक्स अवर लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल. क्या चीज़ हमारी लाइफ को सहनशील बनाती है. अवर एवरीडे सिविलिटीज़. हमारी रोज़ की नागरिकता को हमारी ज़िंदगी सहनशील बनाती है. 22nd क्वेश्चन,
व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द वॉर ऑन एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर, मतलब जो वॉर का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी हमें रोज की नागरिकता पे। चिलिंग इफेक्ट, इसका आंसर है चिलिंग इफेक्ट। 23rd क्वेश्चन, हु वाज फाइंड बाय कोर्ट्स, द लिफ्टमैन, मतलब जो लिफ्टमैन था उसको कोर्ट ने फाइन किया था क्योंकि उसे लिफ्ट से बाहर निकाल दिया गया था। 24th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कंडक्टर डज एजी गार्डनर रिफर टू इन द सेइंग प्लीज पोलाइट, मतलब जो कंडक्टर था वो बहुत पोलाइट था इस चैप्टर में। 25th क्वेश्चन, हाउ डिड द कंडक्टर बिहेव विद ओल्ड पीपल एज अ सन, मतलब जो कंडक्टर था वो कैसे बिहेव करता था, मतलब उसके बस के लोगों के साथ, मतलब जैसे उन्हीं का लड़का हो वो। 26th क्वेश्चन, अ जर्नी विद कंडक्टर वाज अ लेसन इन अ गुड डैश, अ जर्नी विद द कंडक्टर वाज अ लेसन इन अ गुड मैनर्स। तो चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोएम है प्रेयर ऑफ द वुड्स। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स, द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन, एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स क्रेंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी एज। नेम, इस क्वेश्चन का फर्स्ट है नेम द पोएम। पोएम का नेम क्या है? प्रेयर ऑफ वुड्स। हाउ कैन द वुड्स गिव अस हीट, अब जो हमें वुड्स है हमें हीट कैसे देती है? व्हेन इट्स बर्न ऑन द फायर प्लेस, जब हम इसको जला देते हैं तो ये हमें गर्मी देती है। थर्ड है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। इसका आंसर है पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ क्वेश्चन, what the things wood did not give us, हमें वुड क्या नहीं देती? ब्रेड नहीं देती। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द लाइन रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स रेफर टू, इसका मतलब जो लाइन रिफ्रेशिंग ड्रॉट का मतलब क्या है? जूसी बाइट्स ऑफ द फ्रूट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आई एम द हैंडल ऑफ योर हो, द डोर ऑफ योर होमस्टेड, द वुड ऑफ योर क्रेडल एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस, द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, ये हो पास बाय, लिसन टू माई प्रेयर, हार्म मी नॉट। इसका फर्स्ट है नेम द पोएम, आंसर है अनोनिमस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम अपील टू ह्यूमन बीइंग्स, नेवर टू कट डाउन द ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन, आई एम द ब्रीड ऑफ काइंडनेस एंड फ्लावर ऑफ ब्यूटी, व्हाट इट मीन्स। इसका आंसर है द वुड गिव अस काइंड फीलिंग्स। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, मतलब राइटर नहीं, मतलब जो बोल रहा है वो कौन है? ट्री बोल रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेयर ऑफ वुड्स टू द ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो वुड्स हैं, मतलब जो जंगल हैं, उनकी क्या प्रेयर है ह्यूमन बीइंग से? नॉट टू डिस्ट्रॉय देम, मतलब जो जंगल है वो ये कहना चाहते हैं कि वो उन्हें ख़त्म ना करें। तो चलिए अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें। नेम द पोएम का नेम क्या है? प्रेयर ऑफ वुड्स। सेकंड क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम? ट्री। जो स्पीकर कौन है? मतलब जो बोल रहे थे वुड्स मतलब जंगल, मतलब ट्री। व्हाट डू द वर्ड्स प्रे टू ह्यूमन बीइंग्स? नॉट टू हार्म देम, मतलब उसको ख़त्म ना करें, वो प्रे करते हैं वुड्स इंसानों से। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम अंडरलाइन, मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ वुड्स। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ ट्रीज पर्सोनिफाई काइंडनेस। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु इज द टी इन द पोएम, मतलब जो टी है पोएम में, जो टी है वो कौन है? वुड्स। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट डू ट्रीज प्रोवाइड अस फॉर फायर प्लेस? फ्यूल। द पोएम इज अ फॉर्म ऑफ डैश पोएम। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडल टू कॉफिन इन द पोएम?
इसका आंसर है इट मीन्स वुड इज यूज्ड फॉर बर्थ टू डेथ। 10th क्वेश्चन, वी कैन बी डैश विद अवर फ्रेंड्स कैंडिड। नेक्स्ट पोएम है ऑन फ्रेंडशिप। ये किसने लिखी है? कहलील गिरबान ने। इसके देखते हैं क्वेश्चंस। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है, ही इज योर फील्ड विच यू सो विद लव एंड रीप विद थैंक्स गिविंग, एंड ही इज योर बोर्ड एंड योर फायर साइड, एंड फॉर यू कम टू हिम with your hunger and you seek him for peace. When your friends speak his mind, you fit not, nay in your own mind, nor do you withhold the a name of। उसके क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट। पोएट का नेम, पोएट का कैन ऑन फ्रेंडशिप। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन कैन गिव टू अ फ्रेंड? लव। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को दे सकता है? लव। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी शावर आवर फ्रेंड्स विद लव, व्हाट डू वी अर्न इन द रिटर्न फ्रॉम देम? विन देयर ट्रस्ट। मतलब जब हम अपने दोस्त से लव करते हैं तो हमें उनसे रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? उनका मतलब भरोसा अर्न करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज अ फ्रेंड अवर फायर साइड? इसका आंसर है सपोर्ट अस इन मिसरी। मतलब जो फ्रेंड है हमारे दुख में भी साथ दे। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर दैट विच यू लव मोस्ट इन हिम मे बी क्लियरर इन द एब्सेंस, as the mountain to be climber is clearer from the plain, and let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit, for love that seeks aught but the disclosure of its own mystery is not love but a net cast forth, and only the unprofitable is caused। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, a mountain appears more clear when one is on plain at some distance away। How does the poet relate this sentence to underline the value of a friend? इसका आंसर reminded of his virtues। सेकेंड है, what should be the main purpose of friendship? फ्रेंडशिप का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? टू स्ट्रेंथन इनर बॉन्ड। मतलब जो उनकी इनर की बॉन्ड है उनको मतलब एक तरह का स्ट्रेंथ करना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए। थर्ड है, द पोएट वांट्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। फोर्थ है, द ट्रू फ्रेंडशिप इज वन विद होम वी कैन शेयर अवर। मतलब एक ट्रू फ्रेंडशिप वो है जिससे हम अपने सारे जॉयज और सॉरोज मतलब सुख और दुख बांट सके। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम ऑन फ्रेंडशिप, कहलील गिरबान। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच बुक हैज़ दिस पोएम बीन टेकन? मतलब कौन सी बुक से ये पोएम ली गई है? प्रॉपर्ट नाम की एक बुक है, उसी से ये जो पोएम है ये ली गई है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज फ्रेंडशिप? पोएट के हिसाब से, जो पोएट है उसके हिसाब से फ्रेंडशिप क्या है? डिवाइन गिफ्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन कैन गिव टू अ फ्रेंड? लव। लव एक ना मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है अपनी फ्रेंड को देने के लिए? लव मतलब प्यार। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच डैश ही इज योर फील्ड विच यू सो विद लव, मेटाफॉर। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डू वी मिस अवर फ्रेंड्स द मोस्ट? सॉरी, when do we miss our friends the most? ड्यूरिंग देयर एब्सेंस। मतलब उनकी जब वो नहीं होते तभी हम उनको मिस करते हैं बहुत। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन टू फ्रेंड्स? मतलब जो दो फ्रेंड्स हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है? टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड। मतलब जो उनके बीच का बॉन्ड है उनको ताकतवर करना, जो उनके बीच का बॉन्ड है। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड? ट्रू फ्रेंड की क्वालिटीज क्या है?
sympathetic. Ninth question, a friend is a dash of God. A friend is a gift of God. 10th question, he is like a dash that provide us warmth in cold and turbulent times. इसका आंसर है board. He is like a board that provide us warmth in cold and turbulent times. 11th question, a true friend in one with whom we can share our joys and sorrow. एक ट्रू फ्रेंड वही है जिसके साथ हम अपने सुख और दुख बांट सके. 12th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द ड्यू ऑफ लिटिल थिंग. इसका मतलब क्या है? ड्यू ऑफ लिटिल थिंग का स्मॉल प्लेजर्स, मतलब छोटे छोटे सुख. थर्ड पोयम आ जाती है द एकोइंग ग्रीन, जो कि विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है. इसके क्वेश्चन देखें. ये है स्टैंडा बेस्ड क्वेश्चन. देखते हैं. द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज. द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग. द skylark and thrush, the birds of the blush, sing louder around to bell the cheerful sound, while our sport shall be seen on echoing green. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम. पोएम का नेम क्या है? एकोइंग ग्रीन. सेकंड क्वेश्चन है नेम द वर्ड्स विच सिंग टू वेलकम द स्प्रिंग. मतलब बर्ड का नेम क्या है? स्काईलार्क एंड थ्रस्ट. थर्ड है व्हाट पर्पस डज द रिंगिंग ऑफ द मैरी बेल सर्व इन द पोएम? वेलकम द स्प्रिंग सीजन. फोर्थ है द पोएम एकोइंग ग्रीन हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्लेक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस. सेकंड स्टैंजा है. ये थोड़ा ब्लर है, शो नहीं हो रहा. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नेम द पोएट. पोएट का नेम क्या है? विलियम ब्लेक. सेकंड क्वेश्चन है नेम द वर्ड्स विच सिंग टू वेलकम द स्प्रिंग. थ्रस्ट. थर्ड है वाई डू मैरी बेल्स रिंग. इसका आंसर है टू वेलकम स्प्रिंग. मतलब जो मैरी बेल्स है वो रिंग क्यों कर रही है? क्योंकि वो स्प्रिंग का स्वागत कर रही है. फोर्थ है जॉन इज सिटिंग अंडर. इसका आंसर है ओक ट्री. जो जॉन है वो ओक ट्री के नीचे बैठा है. फिफ्थ है हु टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे. मतलब दिन के ख़त्म होने पर कौन रेस्ट करता है? चिल्ड्रन एंड बर्ड्स. बच्चे और पक्षी दिन के एंड होने पर रेस्ट करते हैं. सिक्स्थ है मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स. स्माइली. सेवंथ है व्हाट डू यू मीन बाय एकोइंग ग्रीन. एकोइंग ग्रीन का मतलब क्या है? एन ओपन स्पेस इन द विलेज. मतलब जो खाली जगह होती है विलेज में, उसका मतलब है एकोइंग ग्रीन. एट्थ है व्हाट डज द वर्ड ओल्ड फॉक स्टैंड फॉर. ओल्ड फॉक वर्ड जो है वो किसके लिए स्टैंड किया जाता है? एज्ड पीपल, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनके लिए यूज़ किया जाता है. फोर्थ अब आपकी आ जाती है फोर्थ पोएम, जिसके राइटर हैं गार्बिल ओकारा. इसके स्टैंजर्स देख लेते हैं. And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. इसका फर्स्ट है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम. फादर, मतलब फादर है वही स्पीकर है पोएम का. सेकंड है व्हाट हैज़ द पोएट लर्न टू डू विद हिज फीलिंग. मतलब जो पोएट है वो क्या सीख चुका था अपनी फीलिंग के साथ. मतलब वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लगा था घर वालों से. थर्ड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाफिंग विद ओनली माई टीथ. मतलब मतलब हंसना, सिर्फ अपनी दांत दिखा के हंसना, इसका मतलब क्या है? लाफिंग आउटवर्डली. मतलब इसको बस बाहर से ही हंसना, अंदर से चाहे दुखी होना चाहे कुछ भी होना, बट
दुनिया को दिखाना कि मैं हंस रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज द पोएट लिविंग। जो पोएट है वो किस तरह की जिंदगी जी रहा था। एन आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल लाइफ जी रहा था, कोई सुखी वाली मतलब नहीं जी रहा था, एक आर्टिफिशियल टाइप की लाइफ जी रहा था। सेकंड है बट बिलीव मी सोन आई वांट टू बी व्हाट आई यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज लाइक यू। आई वांट टू लर्न all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake bare fangs. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट टॉकिंग टू। मतलब जो पोएट है किसके साथ बात कर रहा है, अपने सन के साथ, हिज सन। द पोएट इज फेड अप विद डैश हाइपोक्रेसी। थर्ड है What does the poet compare his own laugh to? अपने जो पोएट है अपनी हंसी किसके साथ कंपेयर करता है, अ स्नेक बेयर फैंग्स। फोर्थ है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वंस अपॉन अ टाइम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इन द पास्ट पीपल वर फ्रेंडली एंड हॉनेस्ट। मतलब पास्ट में जो लोग थे वो बहुत ही ईमानदार और फ्रेंडली थे। इसके मल्टीपल क्वेश्चन है नेम द पोएम वंस अपॉन अ टाइम। पोएम का नेम क्या है, वंस अपॉन अ टाइम। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द नरेटर एंड द लिसनर। मतलब जो नरेटर है और लिसनर है, जो हम सुन रहे हैं और जो नरेटर है बोल रहा है, उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है, फादर एंड द सन। मतलब नरेटर जो है मतलब राइटर मतलब फादर, और लिसनर कौन है, सन। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द पीपल इन द पास्ट लव। मतलब जो पिछले ज़माने में या पास्ट में लोग थे वो कैसे हंसा करते थे, हार्टली मतलब दिल से हंसा करते थे। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू द मॉडर्न पीपल लव। मतलब जो अब के युग के लोग हैं वो कैसे हंसते हैं, ओनली आउटवर्डली मतलब सिर्फ बाहर से हंसते हैं, अंदर चाहे उनके कुछ भी भरा पड़ा हो पर बाहर से हंसते हैं, अंदर से नहीं हंसते, बाहर से ही। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय पोर्ट्रेट स्माइल। पोर्ट्रेट स्माइल का मतलब क्या है, टू ब्रिंग फेक स्माइल ऑन द फेस। मतलब अपने फेस पे फेक स्माइल लाना। सिक्स क्वेश्चन है इन द पास्ट पीपल यूज टू शेक हैंड्स विद देयर डैश। मतलब पास्ट में जो पीपल थे वो हैंड शेक कैसे करते थे, अपने दिल से करते थे। सेवंथ है होम इज द पोएट टॉकिंग टू। पोएट है किसके साथ बात करता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हिज सन अपने सन के साथ। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर हिज ओन लाफ्टर टू। पोएट अपने हंसी किसके साथ कंपेयर करता है, द फैंग्स ऑफ अ स्नेक। मतलब एक स्नेक के साथ, एक सांप की तरह मतलब अपनी हंसी को कंपेयर करता है। चलिए अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, द स्कूल फॉर सिंपैथी। इसके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द स्कूल फॉर सिंपैथी। राइटर कौन है, E.V. लुकास। विच डे वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डे फॉर द चिल्ड्रन, ब्लाइंड डे। ब्लाइंड डे था वो बहुत ही मुश्किल था चिल्ड्रंस के लिए। थर्ड क्वेश्चन है मिली, हु इज मिली। मिली कौन थी, हेड गर्ल, मिली थी हेड गर्ल। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द गार्डनर। गार्डनर का नेम क्या था, पीटर। फिफ्थ क्वेश्चन द लेसन स्कूल फॉर सिंपैथी टीचेज अस डैश। जो लेसन है स्कूल फॉर सिंपैथी हमें क्या टीच करता है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, हमें इंसानियत के बारे में टीच करता है। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट डज द गर्ल टेल द ऑथर अबाउट हर गाइड्स। जो गर्ल है ऑथर, जो गर्ल थी उसने ऑथर को क्या बताया था, अपने क्या बताया था ऑथर को, दे आर प्रीटी गुड। सेवंथ क्वेश्चन हु वाज डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेज। इसका आंसर है बिरिल। एट्थ क्वेश्चन विच कलर वाज मिस बीम हेयर टर्निंग टू। जो मिस बीम के हेयर है वो कौन से कलर के थे, ग्रे। नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट इज टाइड ऑन अ मेम डे। मेम डे में क्या बांधा जाता था, एन आर्म, मतलब जो कंधे थे वो बांध दिए जाते थे। द टेंथ है द गर्ल विद द बैंडेज आईज फील्ड डैश ऑन हर ब्लाइंड डे। मतलब बहुत ही भयंकर फील करती थी वो ब्लाइंड डे पे। 11th है हु वाज मिस बीम।
मिस बीम कौन थी? प्रिंसिपल। 12th क्वेश्चन, हुज एक्टिंग वर द चिल्ड्रन डूइंग? चिल्ड्रन किसकी एक्टिंग कर रहे थे? ब्लाइंड, डम्ब, डेफ। For 13th question, the author had heard a great deal about Miss Beam school for? जो ऑथर है उसने बहुत सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में। सिंपथी, इसका आंसर है सिंपथी। 14th क्वेश्चन, what was the real aim of Miss Beam स्कूल? मतलब रियल एम क्या था मिस बीम के स्कूल का? टू मेक स्टूडेंट्स हेल्पफुल, ताकि वो अपने बच्चों को हेल्पफुल बना सके। 15th क्वेश्चन, whom did the author see a girl with the bandaged eyes? 16th क्वेश्चन, what kind of girl is Millie? मिली किस तरह की लड़की थी? Decent। 17th क्वेश्चन, what was name of the head girl? हेड गर्ल का नेम क्या था? मिली। Which day was the most difficult for children? Blind day। Miss Beam is a dash a middle aged woman। वो आधी एज की, मतलब अधखड़ी एज की वुमेन थी। 20th क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल से अबाउट द गार्डनर? लड़की ने गार्डनर के बारे में क्या कहा था? शी सेड दैट द गार्डनर वाज 100 of years old। उसने कहा था कि जो गार्डनर है वो 100 सालों का है। 21 क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ द गर्ल whom the author saw when he saw entering the school? मतलब जब ऑथर स्कूल आया था तो उसने जो लड़की देखी थी वो कितने सालों की थी? 12 साल की थी। द ऑथर आस्क्ड द गर्ल इफ शी एवर, जो ऑथर है मतलब जो ऑथर है वो गर्ल से पूछता है कि क्या तुम सब सोई हो? वो क्या पूछता है वो कि क्या वो अभी कभी सोई है? 23rd क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे द चिल्ड्रंस डैश वर बैंडेज। मतलब ब्लाइंड डे वाले दिन चिल्ड्रंस के क्या बांध दिए, क्या बैंडेज से कवर कर देते थे? उसकी आईज, मतलब उसकी आंखें बंद कर दी जाती थी ब्लाइंड डे में। 24th क्वेश्चन, बीइंग ब्लाइंड वाज डैश फॉर चिल्ड्रन फ्राइटनिंग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ कैमिलियन। इसके क्वेश्चन देख लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हु वाज हुरिकेन? पुलिसमैन। हुरिकेन कौन था? पुलिसमैन। डैश टुक द डॉग टू इट्स ओनर? प्रोहर। जो प्रोहर है वो डॉग को उसके ओनर के पास ले गया था। ही सॉ अ मैन इन स्ट्रेस्ड डैश शर्ट। मतलब उसने मैन को किस में देखा था? कॉटन की शर्ट में। 4th क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर अ कैमिलियन? एंटोन चेखव। व्हाई डिड द क्राउड लव एट हुरिकेन एट द एंड ऑफ द स्टोरी? जो सारी भीड़ थी वो हुरिकेन पे क्यों हंसी स्टोरी के एंड पे? इसका आंसर है बिकॉज ही कुड नॉट गेट कंपनसेशन, क्योंकि वो कंपनसेशन नहीं ले पाया, इसलिए भीड़ हंसी थी स्टोरी के एंड में। Hurricane wanted compensation from dash। इसका आंसर है जो हरिकेन है वो कंपनसेशन किससे चाहता था? द ओनर ऑफ द डॉग। वो डॉग के ओनर से कंपनसेशन चाहता था। 7th क्वेश्चन, प्रोहर वाज जनरल डैश। प्रोहर कौन था? जनरल का कुक। 8th क्वेश्चन, हु वाज चेजिंग द डॉग? डॉग को तंग कौन कर रहा था? हुरिकेन। 9th क्वेश्चन है, हु गिव द इंफॉर्मेशन दैट जनरल ब्रदर वाज द ओनर ऑफ द डॉग? मतलब ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि जनरल ब्रदर, जो जनरल का ब्रदर है वो डॉग का ऑनर है? प्रोहर ने। इसका आंसर है प्रोहर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पुलिस सुपरिटेंडेंट? पुलिस सुपरिटेंडेंट का नेम क्या था? ऑट मेलो। 11th क्वेश्चन, हु इज कमिंग आफ्टर द पुलिस सुपरिटेंडेंट? पुलिस सुपरिटेंडेंट के बाद कौन आया? अ रेड हेयर्ड पुलिसमैन। एक पुलिसमैन था जिसके हेयर रेड किए हुए थे, वो आया। 12th क्वेश्चन, हुरिकेन, हु इज हुरिकेन? हुरिकेन कौन था? ही इज अ गोल्ड स्मिथ। 13th क्वेश्चन,
वेयर वॉज द पुलिस सुपरिटेंडेंट वॉकिंग, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है कहाँ चल रहा था, अक्रॉस द मार्केट स्क्वायर। 14th क्वेश्चन, व्हाट डिड द पुलिसमैन टेल द सुपरिटेंडेंट अबाउट द जनरल डॉग, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है जनरल के डॉग के बारे में क्या कहा। जनरल डॉग्स आर सेटर्स, मतलब जनरल डॉग्स एक सेटर्स, मतलब ये कोई कैटेगरी होती है कुत्तों की, वो उसके बारे में ये कहा था। 15th क्वेश्चन, द जनरल डॉग्स वर मोस्टली डैश सेटर्स। 16th क्वेश्चन, व्हाट डिड ह्यूरिकन डिस्प्ले टू द क्राउड, ह्यूरिकन ने भीड़ को क्या दिखाया, डिस्प्ले ही डिस्प्लेड अ ब्लीडिंग फिंगर टू द क्राउड, वो उसने खून से बहती हुई फिंगर क्राउड को दिखाई। 17th क्वेश्चन, हु वाज ऑटमेलो, ऑटमेलो कौन था। तो देखिए इसका आंसर नहीं लिखा हुआ, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। 18th क्वेश्चन, प्रोहर वाज जनरल डैश, प्रोहर कौन था, जनरल का कुक था। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरल ब्रदर इन ए कैमेलियन, जनरल ब्रदर ए कैमेलियन के स्टोरी में जनरल के ब्रदर का क्या नाम था, व्लादिमीर आई वनिच। 20th क्वेश्चन, हु गिव द इन्फॉर्मेशन दैट अ डॉग बिलोंग टू जनरल ब्रदर, ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि डॉग जनरल के ब्रदर का है, प्रोहर ने। व्हाट इज द नेम ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट इन द लेसन अ कैमेलियन, ऑटमेलो। अकॉर्डिंग टू पुलिसमैन जनरल्स डॉग्स आर जनरली डैश सेटर्स, ये हम ऊपर भी कर चुके। वेयर वाज द पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑटमेलो वर्किंग इन द मार्केट स्क्वायर, ऑटमेलो कैरिड अ डैश अंडर हिज आर्म, आंसर है पार्सल, मतलब ऑटमेलो ने एक पार्सल रखा हुआ था अपने आर्म के नीचे। सॉरी, ह्यूरिकन वाज अलोंग अबाउट डैश व्हेन द डॉग बिट्स हिज फिंगर, फायरवुड। तो नेक्स्ट चैप्टर है भोली, जिसका राइटर है के.ए. अब्बास। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले क्वेश्चन है नहीं, 8 से शुरू हो रहे हैं यहाँ से। रामलाल वाज द डैश ऑफ भोली, रामलाल कौन था, फादर, भोली का फादर था। 9th क्वेश्चन, रामलाल वाज वरीड अबाउट डैश, रामलाल किसके लिए चिंतित था, भोली के लिए। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव, भोली के कितने भाई बहन थे, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द तहसीलदार केम टू विलेज, तहसीलदार क्यों आया था विलेज में। टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी करनी थी इसलिए आया था। 12th क्वेश्चन, एट द एज ऑफ 2 भोली हैड एन अटैक ऑफ, जब भोली 2 साल की थी उसको किस चीज़ का अटैक हुआ था, स्मॉल पॉक्स का, मतलब माता निकल गई थी उसके। 13th क्वेश्चन, बिशंबर डिमांडेड डैश ऑफ रुपीज एज डाउरी, जो बिशंबर था उसने कितने रुपए मांगे दहेज के लिए, 5000 रुपीज़। भोली 14th क्वेश्चन, भोली हैड डैश सिस्टर्स, 3, भोली के 3 सिस्टर्स थे। 15th क्वेश्चन, व्हाट डिड रामलाल डू, रामलाल क्या करता था, वाज अ नंबरदार, वो नंबरदार था। 16th क्वेश्चन, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी, यहाँ पे मैनी लिखा है बट यहाँ पे मैरी आएगा। व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, भोली ने क्यों मना कर दिया था बिशंबर शादी करने के लिए बिशंबर को। ही वॉज वेरी ग्रीडी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची था। 17th क्वेश्चन, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा। हाउ मैनी सिबलिंग डिड भोली हैव, उसके 6 भाई, मतलब 6 भाई बहन थे उसको छोड़कर, मतलब 3 भाई और 3 सिस्टर्स, मतलब टोटल 7 थे, उसको छोड़कर 3 भाई और थे और 3 सिस्टर और थे, टोटल वो 7 थे। 19th क्वेश्चन, भोली हैड डैश ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर, हम ऊपर भी पढ़ सके, इसका आंसर 3 ब्रदर थे 3 सिस्टर्स थे। 20th क्वेश्चन, भोली हैड डैश सिस्टर्स, 3। रामलाल वाज द डैश ऑफ द विलेज, नंबरदार, रामलाल वाज अ डैश ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल। होम डिड बिशंबर केम टू मैरी, बिशंबर किसके साथ मैरी करने के लिए आया था, सुलेखा, मतलब भोली। रामलाल द नंबरदार ऑफ द विलेज हैड डैश चिल्ड्रन, 7, मतलब भोली के भाई बहन और खुद।
बिशंबरनाथ इज डैश अ रिच ग्रोसर। बिशंबरनाथ कौन था? एक रिच दुकानदार था। 26 क्वेश्चन, भोली विल डैश वाइल स्पीकिंग। स्टैमर, मतलब भोली जो बोलती थी वो बहुत लड़खड़ाती थी। 27 क्वेश्चन, रामलाल हैड नॉट डैश टू डिस्ट्रॉय। 27 क्वेश्चन, रामलाल हैड नॉट डैश टू डिसओबे द तहसीलदार करेज। 28 क्वेश्चन, भोली टीचर वाज डैश विद भोली बिहेवियर सेटिस्फाइड। जो भोली की टीचर थी वो सेटिस्फाइड थी भोली के बिहेवियर से। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे चैप्टर का पार्ट कंप्लीट हो गया, और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो बहुत ही जल्द आएगा, और जिसमें हम ग्रामर के बारे में पढ़ाएंगे। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रामर के पार्ट कराएंगे, जिसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी, जैसे डिटर्मिनर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, नरेशन, ट्रांसलेशन। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ ही देर में हम इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।